आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट 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 वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर देखेंगे ट्रायंगल्स। ठीक है, ये वीडियो जनरली उन बच्चों के लिए रहेगा जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले उनको प्रिपरेशन करना है, वो 1-2 घंटे का वीडियो देखेंगे नहीं। तो यहाँ आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया थी ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको पूरा क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें और कंप्लीट कर सकें। तो देखो, ट्रायंगल्स में पहला क्या आता है? ट्रायंगल में पहला आता है, हमें सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ सिमिलैरिटी। ठीक है, आगे सिमिलैरिटी क्या आता है? तो कुछ वर्ड आता है एक सिमिलैरिटी। ठीक, तो सिमिलैरिटी एक्चुअली होता है क्या? यानी ऐसे फिगर जो एक जैसे दिखे, जैसे दो स्क्वायर, वन इसका साइड ए है और इसका साइड क्या है? एक तो बड़ा बनाना पड़ेगा स्क्वायर आगे भी। ठीक है, बी बी बी, चूँकि इनके साइड सेम नहीं है बट इनके साइड्स के सभी रेशियो सेम है। यानी कि अगर इस साइड का बात करें, इसका रेशियो ए बाई बी आएगा, इसका रेशियो भी ए बाई बी आएगा, ए बाई बी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने साइड है ना, ये चारों अगर सीधा ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये वैसे ट्रायंगल के बारे में पढ़ना ही है। ठीक, तो एक ट्रायंगल बड़ा बना देते एक छोटा। तो मान लो एक बड़ा ट्रायंगल है, इस साइड का ट्रायंगल ए है, बी है, सी है। ये साइड का ट्रायंगल का तो लेंथ क्या है? डी ई है। तो अगर अगर किसी फिगर में उसके साइड्स का रेशियो से साइड का रेशियो आता कि एक साइड का अगर ये उठाएगा तो इसी कंपेयर में दूसरा साइड उठा, यानी ए बाई डी। तो ये पहले पहले साइड का रेशियो है। अगर उसको ए बी से मान लें डी क्यू आर, तो ये सब साइड हो गए ए बाई बी। अब ए बाई डी सॉरी, और दूसरा क्या है? बी बाई ई। ये साइड इसके हिसाब से लेंगे सी बाई एफ। ठीक, तो अगर ये सभी रेशियोज इक्वल होंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी फिगर या शेप क्या हो जाएंगे? सिमिलर है। ठीक है, तो इसमें हमें बस इतना ही जानना है सिमिलर क्या होता है। इधर हर फिगर के लिए हो जाएगा चेक, जितने भी तुम लोग देखो। ठीक है, जितने भी साइड्स के ले लो, बस साइड्स के। तो यहाँ पर मैंने हम लोग ट्रायंगल के लिए पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल में पहले हमें सिमिलरिटी मतलब जानना था कि क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं साइड्स का रेशियो सिमिलर, उसे क्या कहेंगे? सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब टाइप्स भी देख लो ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं तुम्हारे इक्विलेटरल, दूसरा स्केलन, तीसरा आइसोसेलेस। ठीक, तो इक्विलेटरल क्या होते हैं? वो ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या हो? इक्वल। आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड इक्वल। और स्केलन जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं, सभी क्या है? डिफरेंट। ठीक, प्लीज छोटा मोटा ये सब तो तुम लोग को मालूम होगा। ठीक है, फिर इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक मेरे मेन। इसके बाद हम लोग को आता है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर कब कहेंगे? तो 2 पॉइंट याद रखना। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो पहला पॉइंट क्या है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई 2 ट्रायंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग में इन द सेंस कि अगर ये वाला ले रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग ये लोगे, उसी हिसाब से चेक करके देख के ये लोगे। और इसके लिए ये लोगे, यानी ए एंगल के लिए सी के लिए आर, बी के लिए क्यू। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं? 2 ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। या तो दूसरा तो बता ही दिया कि साइड्स के रेशियो। ठीक, तीन 2 कंडीशन आता है ट्रायंगल को क्या कर देने का? कॉन्ग्रुएंट, अरे सॉरी, सिमिलर प्रूफ है, कॉन्ग्रुएंस तो 9 देता है। ठीक, तो ये सिंपल सा था कि 2 ट्रायंगल्स के सभी एंगल सेम हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे, तो उसको क्या करेंगे? सिमिलर ट्रायंगल, या फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आता है, ठीक है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग बीपीटी भी बोलते हैं। ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसका क्या है? तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का वो वर्डिंग देख लो क्या है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल, जैसे अगर कुछ ट्रायंगल बना दें हम, एक बना लेते हैं।
अब हम लोग देख रहे थे क्या, थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम का हम लोग क्या कहते हैं, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या है, तो ये थ्योरम तुम्हारा सिर्फ इसी पे बेस्ड है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड थ्योरम, ठीक है। थेल्स ने लगाया था, उनके नाम पे पड़ गया थ्योरम, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, इसमें देखो तुम्हें क्या समझना है कि थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर क्या, अगर इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर तुमने एक ट्रायंगल में, ठीक, एक ट्रायंगल में एक लाइन ऐसी अपने से बनाया जो कि पैरेलल है किसके, इसके, यानी किसी एक साइड में ऐसे बनाया, चाहे ऐसे बना दिया ये पैरेलल हो जाए इसके, चाहे ऐसे बना दिया ये पैरेलल हो जाए इसके, कोई भी एक, ठीक। तो अगर तुमने बनाया एक लाइन बनाया जो कि पैरेलल हो गया किसके, थर्ड साइड के, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक, ठीक है, जो दो साइड बचेंगे उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो इस फिगर से ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। ये सिंपल है थेल्स थ्योरम। और यही थेल्स थ्योरम हम लोग कैसे ने क्वेश्चन मिला के सिंपल सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सॉल्व क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन में खोजेंगे क्या, या हमें कहीं पे पैरेलल मिल जाए, कहीं पैरेलल मिल जाए, कहीं से कोई साइड पैरेलल दे दिया हो, जैसे कोई साइड पैरेलल दिया हो तो हम कहेंगे बीपीटी से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ही अपॉन ए सी। और कई सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट यही प्रूफ करने को रहता है, और कई सारे क्वेश्चन में इसी को थोड़ा सा इंटरचेंज कर देगा, इसको इन्वर्स कर देगा, इसमें +1 लगा के कर देगा। तो थोड़ा सा तुम लोग एनसीईआरटी में ईजी ऐसा करोगे तो आ जाएगा। और इसका एक कन्वर्स लेंगे, हम लोग देख लेते हैं क्या, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी, ठीक है। कन्वर्स क्या है, किसी का उल्टा, क्या उल्टा, कि पहले इसमें क्या था थेल्स थ्योरम में कि हमें दिया था क्या, कि अगर कोई तुमने ऐसा लाइन बना दिया जो ट्रायंगल के दो साइड को कट कर रहा है, लेकिन जो ये है ना, जैसे दो पॉइंट को डी और ये जो डी ई है ना, ये पैरेलल है थर्ड साइड, तो जो जिस रेशियो में इसको कट करेगा वो इक्वल होगा, यानी कि ये डी पॉइंट इस साइड को दो पार्ट में कट करा ए डी और डी बी, तो इन्हीं का रेशियो ले लोगे, इन्हीं का जो भी रेशियो लोगे वो ठीक खूब सेम टू सेम है किसके, ए और ई सी, मतलब कि उसके इस वाले साइड, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड का क्या लेना है रेशियो सेम। उसी कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ये है कि अगर तुमने क्या किया है, एक ऐसा लाइन बनाया है कि दोनों का प्रोपोर्शनल है साइड्स के रेशियो, तो ऑटोमेटिक जो तुम लाइन बनाओगे वो पैरेलल हो जाएगा थर्ड साइड के, ठीक है। तो ये हमारा थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब इसी में आता है मिड पॉइंट, ऐसे ही परेशान करने के लिए आ जाता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम बताओ क्या है, तो बस देख लो अंतर क्या है, बस अंतर यही है कि जब यहाँ पे बस गिवन क्या था, रेशियो गिवन था ना, अब ये रेशियो ना देखिए एग्जैक्ट इक्वल बता देगा, यानी क्या कि तुमने एक ऐसा पॉइंट लिया है डी जिसमें गिवन देख लो, फिर इसको हटा देते हैं, मिड पॉइंट फिर से देख लो अच्छे से, इधर ही देख लो, हटाओ इसको। अब देखते हैं हम लोग क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम सेम टू सेम इसी जैसे कन्वर्स ऑफ पीपीटी। अंतर क्या है देखो, इसमें हम लोग क्या कह रहे थे कि रेशियो दिया रहेगा सेम, लेकिन अब रेशियो ना देखे डायरेक्ट सेम दे दिया, अगर ए डी इक्वल टू डी बी, ठीक है, एंड ए इक्वल टू डी सी, अगर ये गिवन दे दे तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारा डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, ठीक। तो कितना आसान था, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और उसी को थोड़ा सा बस इक्वल प्रोपोर्शनल करके इक्वल करनी है, तो रिजल्ट वही है, ठीक है। इक्वल कर देते हो, मिड पॉइंट थ्योरम बन गया। मिड पॉइंट थ्योरम से बना क्योंकि मिड पॉइंट हो गया, ये ऑटोमेटिक तुमने क्या किया, दोनों साइड सेम है तो मिड पॉइंट होगा, डी ये भी मिड पॉइंट होगा। बस देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, यानी कि दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कैसे प्रूव कर देंगे, ठीक है, इसकी क्या क्राइटेरिया है, ठीक। जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 तरह से आते हैं, लोग कर देते हैं, ठीक है। एक ए, दूसरा एस एस एस, तीसरा एस ही एस, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया है जिससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर। और ये जो ट्रिपल ए है ना, ये हो बहु सेम टू सेम है ए और ए के, बताते हैं कैसे। तो ये क्या है, अच्छे समझते हैं फिर से। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी में क्या, मैं 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, जैसे अगर मैंने कोई 2 ट्रायंगल बना दिया, ठीक, तो ये 2 ट्रायंगल को ए बी सी पी क्यू, इन 2 ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। अब मैं देखने में तो सिमिलर लग रहा है, कहोगे हाँ सर सिमिलर लग रहा है, लेकिन अब इसे प्रूव करेंगे कैसे मैथमेटिकली वो समझो। तो उसका 3 तो रूल है, 3 तो रूल यानी कि एंगल एंगल एंगल, जैसे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे ना, वैसा ही है सेम टू सेम। अगर तुम किसी 2 ट्रायंगल के सभी एंगल्स
इक्वल दिखा दो तो तुम्हारा कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, ट्रिपल ए। और तुम प्रूफ करते हो क्या, दो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। यानी कि अगर ये हमें यूज़ करना है तो हमें क्या दिखाना होगा, हमें यहाँ पे हम इसको एक्स वाई जेड मान लें और इसको क्या मान लें, ए बी सी स्मॉल स्मॉल सी। तो अगर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए हो जाए, या एंगल वाई इक्वल टू एंगल बी हो जाए, और एंगल जेड इक्वल टू एंगल सी हो जाए, तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू, सॉल्व, खत्म कहानी। अब देखो हम क्यों कह रहे थे कि ट्रिपल ए डबल ए की बराबर है, देखो क्यों कह रहे हैं। तो डबल ए क्या है, क्योंकि दो एंगल की दिखा दोगे से तो भी तुम्हारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। क्यों इसलिए कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कैसे, मान लो एक्स वाई और ये भी क्या हो गया एक्स वाई, तो मान लो सभी एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल सेट 180, एंगल सेट कितना आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स वाई। अब इसमें से निकाल लो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल सी इक्वल टू क्या 180। तो एंगल सी में देखो सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम आ गया। देखो एंगल जेड और एंगल सी दोनों ही होगा सेम की वैल्यू आ रही है। ये तो सिंपल सा है क्या, तीनों को सम 180 होने वाला है। जब दो सेम रहेगा तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो भाई इसलिए हम कह के तीनों ये ना लगा के अपना ये लगाओगे और शॉर्टकट में करके हटाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये दूसरा क्या है, ये साइड क्राइटेरिया। मतलब कि भाई जैसे ये दो ट्रायंगल है, इनके तुम क्या दिखाते हो, बस साइड्स के रेशियो सेम दिखाते हो। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर ये दिखा दिए, ठीक है, इनके साइड्स की रेशियो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये दिखा दिए थे ना, तो तुम क्या कह दोगे, बाय एस क्राइटेरिया वो ट्रायंगल था सिमिलर। फिर लिखा जाता है लास्ट एस मतलब साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपल है कि अब ये दो साइड को प्रोपोर्शनल दिखा दो और एक एंगल इक्वल दिखा दो, ठीक है। यानी अगर मान लो कोई गिवन में दिया है कि एक एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल टू एंगल पी दिया है और ए बी अपॉन में पी क्यू ए सी अपॉन में पी आर, तो ये दो चीज़ दिया है, तो हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे बाय एस। तो फिर से एक बार शॉर्टकट में समझ लो। पहला क्या बताएं, ट्रिपल ए मतलब कि तीन एंगल को सेम दिखा दोगे तो ट्रायंगल सिमिलैरिटी हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा मैथमेटिकली। लेकिन तीन एंगल क्यों दिखाए, जब दो ही दिखाने से काम हो जा रहा है कि नहीं। अरे मेरा खाना जब दो रोटी में पेट भर जा रहा है तो तीन रोटी क्यों खाए, सही बात। तो इसीलिए हम दो रोटी खाएंगे, मतलब दो रोटी से काम हो गया, मतलब कि दो एंगल से काम हो गया। दूसरा ट्रिपल एस, देखो ट्रिपल एस में दो एस से काम नहीं होगा। ट्रिपल एस में क्योंकि इक्वल नहीं दिखाते तो भी नहीं दिखाते, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी दिखा। तो यहाँ ट्रिपल एस में तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना होगा, और अगर तीनों साइड को प्रोपोर्शनल नहीं दिखा, सिर्फ दो ही दिखा पा रहे हो तो एक एंगल दिखा दो कोई सा भी, ठीक। तो क्या लग जाएगा ऐसे। तो इसमें ध्यान देना, ठीक है। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन है, दो नहीं है, ये एक है, इसमें क्लियर हो जाओ। और ट्रिपल एस यानी तीन एंगल को प्रोपोर्शनल दिखा दो, और ऐसे में दो साइड को प्रोपोर्शनल और एक एंगल प्रोपोर्शनल, ठीक है। और कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होता है, ए एस पी एस एस जो भी जितने भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में देखे थे और सब ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ब्रॉड ये तीन है, ये समझ लो। ये चैप्टर कंप्लीट, एकदम आसान चैप्टर था, एकदम आसान से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। कभी ये दिया रहेगा, ये तुम्हें समझना होगा, पुट करो, निकालो आंसर के आंसर, ठीक है। प्रूव हो जाएगा, प्रूविंग का चैप्टर आता है ये, ठीक है। आई होप गाइस तुम लोग को ये अच्छा लगा। प्लीज़ गाइस अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर तुम लोग को क्वेश्चंस पे भी चाहिए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, जय हिंद।